तो कैसे आप सभी। मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार बातें हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर खत्म हो गए हैं और आज का नया चैप्टर का नाम आयु है और बड़ी शानदार तरीके से आप आयु के चैप्टर को करेंगे। आयु के बेसिक तरीका आप खुद सीखेगा कि आयु को बेसिक तरीका किस प्रकार से अपन क्लियर करेंगे, बड़ी आसानी से क्लियर करेंगे। आप खुद देखते रहेंगे, जब बहुत खुशी मिलती है जब कोई चैप्टर खत्म होता है और बहुत स्पीड से अपन चलते हैं, बढ़िया आसानी तरीके से अपन क्लियर कर पा रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीका है और अपन क्लियर करेंगे। तो पहला, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिशें कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं पर भी लेकिन ये आग लगनी चाहिए। और इसी बीच अपन आयु का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आयु का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी कुछ बातें आप सीख लीजिएगा कि किस प्रकार से अपन सवाल करेंगे। देखिएगा, हमेशा आयु की जब बात होगी ना तो हमेशा आपकी वर्तमान से बात होगी, ठीक है ना। जो भी आदमी रहेंगे ना वो हमेशा वर्तमान में रहेंगे, हमेशा नाम हमेशा कहाँ रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं। अभी आप कहाँ हो, अभी आप वर्तमान में हो। पहले आप कहाँ थे, पहले आप भूतकाल में थे। बाद में आप कहाँ जाएंगे, बाद में आप भविष्य काल में जाएंगे। ऐसा भूतकाल भविष्य काल आपको याद नहीं रहने वाला है। तो मैं जब भी आपको पहले वाला शब्द बोलूंगा आपको कहाँ जाना है, ऊपर। मैं बाद का वाला बोलूंगा तो कहाँ जाना है, नीचे। देखिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो इसकी बढ़िया स्टोरी आप सुनिएगा किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। पहले पहले आप कहाँ थे? आप सोचेंगे कि सर पहले हम कहाँ थे, हम पहले वहां थे, हम उस गांव में थे, ऐसे बोल देंगे। पहले उस गांव की बात नहीं कर रहा हूं, पहले आप कहाँ थे। तो देखो, बोलते हैं घर के कि ये तो देव देवता का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है। तो भगवान कहाँ रहते हैं, ऊपर। तो पहले आप कहाँ थे, ऊपर। बाद में अभी कहाँ हैं, वर्तमान में। बाद में कहाँ जाएंगे आप, तो जब आपके 100 वर्ष से ज्यादा पूरे हो जाएंगे, 150 साल की उम्र आप बीता रहे होंगे, आपका जो चेहरा जो रहेगा वो ऐसे ऐसे हिल रहा होगा, तो बाद में आपका चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो बाद में आपका जाएंगे नीचे। पहले की बोलूंगा तो पहले आप कहाँ थे, ऊपर। और अभी बात कहाँ से होगी, वर्तमान से। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक और बढ़िया तरीका सीखिए आप, बाद में आपको नीचे जाने पर आयु क्या होती है, प्लस। हमेशा जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे ना, आप जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयु क्या होती जाएगी, प्लस। और हमेशा पहले का मतलब ऊपर जाने पर, अगर आप नीचे से कहां जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, तो आयु क्या होगी, माइनस। इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना है। आयु का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, बड़ी आसानी से आप बताइएगा। पिता और बेटे की उम्र का योग 65 साल है। 10 साल पहले इनकी उम्र का अनुपात 7:2 था, तो 10 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल, पहले ही झटका है स्क्रीन के सामने है। देखिएगा, पहले क्या होता है, पहला सवाल डलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई बल्लेबाज ओपनिंग करने के लिए उतरे हैं और बस गेंदबाज पहली गेंद की शुरुआत कर रहा है और कमेंट्री मैन डाल रहा है कि पहले बॉल सीधी गेंद बाउंड्री लाइन पार ही जानी चाहिए। पहली गेंद आपकी स्क्रीन के सामने है, पहला क्वेश्चन। देखिएगा, बात मैंने बोला था हमेशा वर्तमान से होगी, तो पापा और बेटा हमेशा कहाँ रहेंगे, वर्तमान में रहेंगे। तो पिता और बेटे की आयु का अनुपात आपको पता नहीं है, लेकिन इन दोनों का वर्तमान सालों का योग दिया है। कितने साल दिया है आपको, 65 साल। 65 साल। 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात दिया, 10 साल पहले के लिए आपको कहा जाना है, ऊपर। मैंने कहा है कि 10 साल पहले की बोलेंगे तो आपको ऊपर की ओर जाना है। वहां पर इनका आयु का अनुपात दिया आपको 7:2। पिताजी अगर 7 के होंगे तो बेटा कितने का होगा, 2 का। अब देखिए, आप जहां अनुपात देके रखता है ना वहां संख्या को बुलाता है, जहां अनुपात देके रखता है वहां संख्या को बुलाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। होता है ना, कहते ना कि जिसके गरज होती है वो उसके पास जाता है। आप देखिए, आपसे मेरे से गरज है,
इसलिए आप अलग अलग स्टेटों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग गांवों से, अलग अलग शहरों से आप इस चैनल के माध्यम से अपन सब एक साथ जुड़े हुए हैं, सब एक साथ जुड़ के देख रहे हैं। तो संख्या कहीं पर भी जा सकती है, लेकिन अनुपात जहां देके रखता है वहां फिक्स होता है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अनुपात कहीं से कहीं तक हटता नहीं है, अनुपात फिक्स होता है। अनुपात जहां दे दिया परमानेंटली तरीके से वहीं फिक्स होता है। अनुपात कहीं नहीं जाता है। अगर उसके पास जाना है तो संख्या जा सकती है। इन दोनों का योग दे रखा, पिता और बेटा का योग दे रखा 65 साल, और अपने को अनुपात दे रखा आज से 10 साल पहले, यानी कि इस योग को भी कहां जाना पड़ेगा, आज से 10 साल पहले जाना पड़ेगा, यानी आज से 10 साल ऊपर जाना पड़ेगा इसको। तो 10 साल ऊपर जाने के लिए देखो, ऊपर जाने पर आयु क्या होती है, माइनस होती कि नहीं होती है। तो पिता की आयु भी कितने साल माइनस होगी, 10 साल, और बेटा की आयु भी कितनी माइनस होगी, 10 साल होगी कि नहीं होगी। 10 साल इसकी माइनस होगी, 10 साल इसकी माइनस होगी, क्योंकि दोनों के दोनों ऊपर जा रहे हैं। तो 10 साल ना 10 साल कितनी माइनस होगी, 20 साल ऊपर जा रहे हैं, इसलिए माइनस कर रहे हैं। तो 65 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 45। कितना बचेगा, 45। तो दोनों का योग कितना आ रहा है, 45। तो आप अनुपात का भी क्या कर लो, योग। अंतर देके रखता तो अनुपात का भी क्या कर लेते, अंतर। लेकिन योग दे रखा तो अनुपात का भी क्या कर लो, योग। तो 7 में 2 कितने होते हैं, 9, 9 से काटो, 9 5 45, 5 7 35, और 5 दूना 10। मेरी बात सुनिए कि हमेशा बात वर्तमान से होगी। उन्होंने पूछा कि वर्तमान आयु क्या क्या है, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो 10 साल बाद की पूछे या 5 साल पहले की पूछे या 20 साल बाद की बोले या 15 साल बाद की बोले, आपको पहले वर्तमान में आना है, फिर जहां जाने की बोले वहां जाना है। कहते थे ना पहले अपन छोटे थे तब अपने घर के बोलते थे कि दादी बोलती थी कि बेटा पहले स्कूल से आप जैसे छुट्टी होती है आप घर पे आइए, इसके बाद जहां जाना है आप वहां जाइए। बोलती थी नहीं बोलती थी। तो इसी प्रकार से आपको भी उम्र को आज से 10 साल पहले दे रखा है। पहले आपको वर्तमान में आना है, फिर यहाँ से जहां पर भी जाना है आप जाइए, जितने भी साल की बात की बोले। तो अभी आप पिताजी 10 साल पहले कितने साल के हैं, 35 साल के। आज से 10 साल पहले पिताजी 35 साल के हैं, तो वर्तमान में पिताजी कितने साल के होंगे, 45 साल के। और बेटा आज से 10 साल पहले 10 साल का है, तो वर्तमान में कितने साल का होगा, 20 साल का। उसने कहा है कि आज से 10 साल बाद, इनकी 10 साल बाद, तो 10 साल बाद जाना है। तो 10 साल बाद, अभी वर्तमान में पिताजी 45 साल के हैं, तो 10 साल बाद कितने के हो जाएंगे, 55 साल के होंगे कि नहीं होंगे। और अभी बेटा 20 साल का है, तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, 30 साल का। यहां पर उसने पूछा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात का मतलब होता है कि जब तक कटे तब तक आपको काट के देखना है, जब तक वो संख्या कट सकती है तब तक आप काट के देखिएगा इसको। तो काटिए, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 30। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका 11:6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, 11:6। शानदार आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पहला क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से कर लिया है, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। सेम सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है, पर आपको समझदारी के साथ इसका आंसर देना है। वेरी गुड। निकालिएगा सेकंड सवाल। सेकंड सवाल का आंसर आप क्लियर कीजिएगा कि सेकंड सवाल का आंसर क्या आ रहा है। क्लियर करके लाइए आंसर, फटाफट जल्दी कीजिए। देखिएगा, ए तथा बी की आयु का अनुपात 6:5 है। बात कहां से होगी, वर्तमान से ही बात होगी। हमेशा बात वर्तमान से होगी, इस बात का आप सभी को ख्याल रखना है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है, 6:5, और वर्तमान आयु का योग ही दिया है आपको 44 वर्ष। तो मैंने कहा है कि जैसा संख्या का देके रखता है वैसा का वैसा अनुपात का कर लीजिए। करिए फटाफट, इसका आंसर क्लियर कीजिए, आप जल्दी से करिए, करने की आप कोशिश करें इन सब सवालों को बढ़िया तरीके से। और बेटा इस बार लाखों की वैकेंसी है, अगर लाखों की वैकेंसी में अगर आपका नाम नहीं आता है तो बहुत बड़ी दुविधा आपके साथ हो जाएगी, बहुत बड़ी असफलता आपको हाथ मिलेगी। और असफलता, इस लाखों की वैकेंसी में असफलता मिलना मतलब अपने आप में
किसी से कम नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए असफलता नहीं मिलनी चाहिए बेटा, इसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ जाए, नींद आनी नहीं चाहिए, सब कुछ को भूल जाना है और इस बार क्लियर कर लेना है एसएससी जीडी। कोई भी हो अपन को क्लियर करके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर आपके सीने में अगर नौकरी के लिए आग लग रही हो तो अभी कमेंट करके बता दीजिए कि सर मेरे दिल में अभी भी बहुत खतरनाक आग जल रही है और ये तब तक नहीं बुझेगी जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती है, जब तक मैं वर्दी नहीं पहन लेता हूं, ठीक है। तो वर्तमान आयु का योग दे रखा है 44 साल, तो अनुपात का भी क्या कर लीजिए, योग कर लीजिए। तो दोनों का योग कितना हो रहा है, 6 ने 5 11। यहां पे अनुपात कहीं 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल बाद ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, यहां पर अनुपात बिल्कुल सेम लाइन में दिया है, वर्तमान में ही अनुपात दिया है, वर्तमान में ही योग दिया है। तो अनुपात का भी क्या कर लीजिए, योग। 6 ने 5 कितने होते हैं, 11, और 11 चौक 44, एक के बराबर कितना आ रहा है, 4। तो 4 छंग 24 और 4 पंजो 20। पूछा जाए कि ए वर्तमान में कितने साल का, 24, और पूछा जाए कि बी वर्तमान में कितने का है, 20 वर्ष का। लेकिन उसने पूछा है कि 8 साल पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 8 साल पश्चात, 8 साल बाद का मतलब होता है कि आपको कहां जाना है, नीचे की ओर आपको जाना है। तो जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आयु को क्या करेंगे, आप प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस। अभी 24 साल का है तो 8 साल बाद कितने का हो जाएगा, 32 साल का। और ये 8 साल बाद कितने का हो जाएगा, 28 साल का। होगा कि नहीं होगा। यहां पर उसने अनुपात पूछा इसलिए काट दीजिए, 4 8 32 और 4 7 28। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 8:7। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर आंसर होगा आपका। शानदार। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने बताएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है, बनाने की आप कोशिश कीजिए। सेम सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है, सवालों के अंदर काफी अच्छे सवाल चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, शानदार। आयु का चैप्टर है, बढ़िया शानदार तरीके से अपन परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, बढ़िया शानदार तरीके से क्वेश्चन चल रहे हैं, बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में राम, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात दिया है आपको। श्याम और मोहन की आयु का अनुपात दिया है आपको 4:3, और इनकी वर्तमान आयु का योग ही दिया है आपको 28 वर्ष। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 साल बाद की इनकी आयु का अनुपात पूछा है, 8 साल बाद की पूछा है कि 8 साल बाद क्या होगी अनुपात। देखिएगा, दोनों की वर्तमान आयु का योग दिया तो अनुपात का भी क्या कर लीजिए, आप योग कर लीजिए। दोनों का योग कीजिए, 4 और 3 कितने होते हैं, 7, 7 चौक 28, 4 चौक 16 और 4 3 12। इसका मतलब श्याम कितने साल का, 16, और मोहन कितने साल का, 12 साल का। इसके बाद उसने पूछा है कि 8 साल बाद का बताइए। तो मेरी बात सुनिए कि अभी वर्तमान में श्याम कितने साल का है, 16 साल का। तो 8 साल बाद कितने को हो जाएगा, 24। इसमें 8 साल बाद की बोलते हैं, बाद की बोलते तो नीचे जाते हैं और आयु को क्या करते हैं, प्लस। इसलिए 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24। और अगर ये सब पता नहीं चलता है तो आप खुद देखिए, अगर आप अभी वर्तमान में 16 साल के हैं तो 8 साल बाद आप कितने के हो जाएंगे, आप खुद देखिए कितने साल के हो जाएंगे, 24 साल के। और अभी आप 12 साल के हैं तो 8 साल बाद आप कितने को जाएंगे, 20 साल के। यहाँ का अनुपात आपसे पूछा है तो काट दीजिए, 4 छंग 24 और 4 5 20। करेक्ट आंसर होगा आपका 6:5। यानी कि ऑप्शन नंबर क्लियर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चौथा नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने करने की आप कोशिश कीजिए। इसके बाद अपन प्रीवियस पेपर सेट लाएंगे, हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे। इसके बाद आप धमाल मचा देना, परीक्षा सेंटर में जाके बढ़िया तरीके से आराम से क्वेश्चंस टैकल कर लेना और बढ़िया शानदार तरीके से आप परीक्षा टैकल कर पाएंगे, पेपर को भी टैकल कर पाएंगे, क्वेश्चंस को भी टैकल कर पाएंगे, हर एक चीज को आप टैकल बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, बनाएंगे आप।
चौथा नंबर, वर्तमान में पिता और पुत्र की कुल आयु 50 वर्ष है। यानी कि वर्तमान में योग दिया आपको पिता और पुत्र का कुल आयु, इसका मतलब योग है वो कितना साल दिया है, 50 वर्ष। 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 5:2 था। देखिए अनुपात कहां दिया, आज से 10 साल पश्चात, पश्चात का मतलब होता है 10 साल बाद, इनकी आयु का अनुपात आपको दिया है 5:2, 5:2। आयु का योग दिया है वर्तमान में, अनुपात दिया है 10 साल बाद, यानी कि नीचे आप समझिए जहां अनुपात देके रखता है महासंख्या को बुलाया जाता है। जहां अनुपात देके रखता है वहां संख्या को बेटा बुलाया जाता है। और आपको याद है कि वर्तमान में योग दे रखा है 50 साल, तो आपको 10 साल नीचे बुलाया है। तो 10 साल अगर आपको नीचे आना है, तो अगर नीचे जाने पर आयु को क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा। तो 10 साल नीचे पिताजी भी आएंगे और 10 साल नीचे पुत्र भी आएगा। कितना जोड़ के आएगा, 10 साल। तो 10 साल कितने जोड़ के है, दोनों आएंगे नीचे सर 20 साल। तो 50 और 20 कितने साल का योग बन जाएगा, 70 साल का। अब दोनों का आयु का योग 70 साल आया, तो अनुपात का भी क्या कर लीजिए, योग कर लीजिए। तो 5 योग, तो 5 और 2 कितने होते हैं, 7, 7 से काटे कितनी बार कट रहा, 10 बार। 10 5 50 और 10 दूना 20। पिताजी 10 साल बाद 50 के होंगे। पिताजी 10 साल बाद कितने के दिख रहे हैं, 50 के। तो वर्तमान में कितने के होंगे पिताजी, 40 वर्ष के होंगे। और पुत्र 10 साल बाद आपको 20 साल का दिख रहा है, तो वर्तमान में कितने का होगा पुत्र, 10 साल का। किसकी आयु पूछी है आपसे, उसने आयु नहीं पूछी है, उसने बोला कि उनकी वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है। तो करेक्ट आंसर कीजिएगा आप 40 और 10। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर आंसर कीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने। मुकेश और सोहन की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। सोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, बढ़िया प्रैक्टिस। देखिएगा शुरू के 4 सवाल योग पहला टाइप कितनी बढ़िया तरीके से कंप्लीट, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, मैं जितने भी मैंने सवाल करवाए हैं, जितने भी मैंने चैप्टर्स करवाए हैं बेटा, सारे के सारे सवाल रेलवे में पूछे हुए हैं। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूछा है, इसका मतलब टीसीएस लेवल ने पूछा है, और टीसीएस ही आपका एसएससी का एग्जाम लेगी। आप घबराए नहीं है, पैटर्न बिल्कुल यही रहने वाला है। करने की कोशिश कीजिए आप, प्रैक्टिस बड़ी आसानी से हो रही है। मुकेश और सोहन के आयु का अनुपात, मुकेश और सोहन इनकी आयु का अनुपात 2:3 था। 12 साल बाद इनके आयु का अनुपात, 12 वर्ष बाद की बोला इसलिए मैं नीचे आया हूं। 12 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 11:15 होगा। देखिएगा ऐसे सवालों को जब टैकल किया जाता है तो आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए कि ऊपर वाला जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है, वो ऊपर वाला अनुपात हमेशा हमेशा क्या होता है, x के साथ रहता है। तो आपको ऐसा तिर्यक गुणा करना है। 15 दूना कितना होगा 30 माइनस इसका गुणा इसमें करना है, 11 33 बराबर, बराबर का चिन्ह लगा दिया, बटे वाला नीचे वाले का दोनों का बीच का आपको क्या लेना है, अंतर लेना है। दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है 4। कितने साल ऊपर नीचे हैं, 12 साल बाद है, 12 साल बाद है इसलिए क्या लेना है आपको 12। 30 में से 33 गया, 30 में से 33 गया तो कितना बचा 3, 3 चौक 12, 4 चौक 16, यानी 1 के बराबर कितना आ रहा 16। तो 2 के बराबर कितना आएगा 32। तो मुकेश जी कितने साल के 32 और 16 48। पूछे सोहन कितने साल का 48।
यानी कि उसने पूछा क्या था आपसे, सोहन की वर्तमान आयु, या इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर और करेक्ट आंसर है। बढ़िया आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लियर कीजिएगा। इसको और शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं वो भी देखिए आप, ये समझ में आना चाहिए आपको। 11 33 और 15 दूना 30, ठीक, बराबर का चिन्ह लगाया, नीचे वाले को आपको अंतर लेना है, दोनों का बीच का नीचे वाले का अंतर कितना आ रहा है 4 इंटू कितने साल ऊपर नीचे हैं 12, 30 में से 33 गया 3, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 1 के बराबर 16 आया, 2 के बराबर 32 और 3 के बराबर 48। और कैसे सीखा जाता है वो भी देख लीजिए आप। वर्तमान में देखिए आप क्या अनुपात दिया था वर्तमान में, 2:3, यानी क्या लिख सकते हैं इसको 2/3। और 8 साल बाद 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद के अनुपात क्या दिया उसने, 11:15, यानी 11/15। देखिएगा इन दोनों का बीच का डिफरेंस लीजिए 1 और इन दोनों का बीच का डिफरेंस लीजिए 4। आ रहा कि नहीं आ रहा है, कुछ नहीं कीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। तो इसका गुणा अगर इसमें करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 3 12, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा 11/15 एकम 11/15 ही होगा। ठीक, ऊपर वाले का अंतर लीजिए, ऊपर वाले का अंतर कितना आ रहा है, ये 8 है और ये कितना है 11, 8 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 3। और कितने साल का अंतर था 12 साल, 12 साल बाद तो अंतर कितना आ रहा था 12, तो 3 चौक 12, 1 के बराबर कितना है 4, तो 4 का गुणा इसमें करो, 4 क्या है ना, तो 4 8 32 और 12 चौक 48। आपसे पूछा क्या था, ये अंकल ऊपर वाले अंकल जी कौन थे, मुकेश जी, और बटे वाले अंकल कौन है, सोहन जी। उसने छोटे बड़े अंकल की बात बोली कि बड़े अंकल की आयु बताओ, तो बड़े अंकल कितने के साल के हैं 48, तो करेक्ट आंसर कीजिए आप 48 है। ये ऐसा भी आप कर सकते थे, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें करके भी आप शॉर्ट बना सकते थे, लेकिन बस मेरी एक ही इच्छा है कि आप कंफ्यूज ना हो। इस चक्कर से मैंने आपको दोनों विधि हमेशा दो दो लड्डू में हाथ में रखवाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। आपको जिस विधि पे प्रैक्टिस है आप उस विधि पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आराम से बिल्कुल क्लियर रहें आप, ईमानदारी से बस पढ़ते रहेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना है 1 और इन दोनों का अंतर कितना है 4, है कि नहीं है। इस 4 का गुणा ये 2/3 में करना है, पूरे 2 में भी करना है, 4 दूना 8 और 4 का गुणा 3 में भी करना है, 4 3 12, और इस 1 का गुणा 11/15 में करना है, तो 11 कम 11 15 कम 15। ऊपर वाले का अंतर हमेशा ऊपर वाले का देना है, ये 8 है ये 11 है, दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है 3। कितने साल के बाद की बात हो रही थी 12, तो 3 चौक 12, 1 के बराबर 4, तो 8 के बराबर कितना हो जाएगा 32, और 11 के बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी और 12 के बराबर कितना हो जाएगा 48, क्योंकि ये ऊपर मुकेश जी हैं और बेटे सोहन जी हैं, तो 12 चौक 48। पूछे कि सोहन जी कितने साल के, तो सोहन जी कितने साल के 48। पूछे मुकेश जी कितने साल के, तो मुकेश जी कितने साल के 32 साल के। आ रहा कि नहीं आ रहा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर आंसर है इसका। और छठा नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, मैं आपको सारी विधि बड़ी आसानी से बताता जाऊंगा, आप क्लियर करते जाएंगे। जो आपको अच्छी लगे उसको अप्लाई कीजिए, जो आपको अच्छी नहीं लगे उसको इग्नोर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वीडियो को स्किप करके न देखें, आप नॉर्मल स्पीड में ही देखें, ऑलरेडी मेरी स्पीड ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन छठा नंबर, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:5। 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 2:3 होगा। 6 वर्ष बाद, तो देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, वर्तमान ये वर्तमान लिखा 3:5, क्या लिख सकता हूं 3/5। 6 वर्ष बाद क्या बोला, 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना है, 6 वर्ष बाद के आयु का अनुपात दे रहा है वो 2:3। 6 वर्ष बाद क्या अनुपात दिया 2:3, तो 2:3 को क्या लिख सकता हूं 2/3। इन दोनों का बीच का अंतर देखिए कितना आ रहा है 2, और इन दोनों का बीच का अंतर देखिए कितना आ रहा है 1। इस 1 का गुणा पूरे 3/5 में कर दीजिए, ये जो पीछे वाला 1 दिख रहा है ना इसका गुणा पूरे 3/5 में कीजिए, तो 3 एकम 3 और 5 एकम 5,
और ये आगे वाला जो 2 है इसका गुणा पूरे इसमें कर दीजिए, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। आपको याद है ऊपर वाला हमेशा क्या लेना है आपको, अंतर। 3 और 4 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। और इधर देखें तो कितने का अंतर आ रहा है, 6 साल बाद का बोला था इसलिए 6 का अंतर आ रहा है, 6। तो 1 के बराबर कितना आ रहा है, 6। तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा, 18। और 5 के बराबर कितना हो जाएगा, 30। पूछे किसकी आयु पूछिए, बताओ आप किसकी आयु पूछिए, बताइएगा फटाफट जल्दी। तो देखिएगा बच्चे कि होता क्या है बेटा कि अगर ए की आयु पूछी तो कितने हैं, 18 साल, और अगर बी की आयु पूछी तो कितनी है, 30 साल। यानी कि आपसे पूछी थी ए की वर्तमान आयु, इसलिए आप कंप्लीट कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ा सा इजी दिख रहा है मेरे हिसाब से, आप इसको भी ले सकते हैं अगर उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने और इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। 7वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। अजय और विजय इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया आपको 3:4। 3:4 को क्या लिख सकता हूं, 3/4। 3:4 को क्या लिख सकता हूं, 3/4। और उसने फिर क्या कहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनका जो नया अनुपात बना है वो बना है 4:5। कितना बना है, 4:5, 4/5। इन दोनों का बीच का अंतर भी 1 है, इन दोनों का बीच का अंतर भी 1 है। जब अंतर सेम होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दोनों का बीच का अंतर ले लीजिए आप। 3 और 4 के बीच में भी अंतर कितने का आ रहा है, 1। अगर इन दोनों का बीच का अंतर 2 2 दोनों का होता तो अंतर भी कितना देता, 2। 1 का अंतर है तो इसलिए 1, और 1 के बराबर कितना है, 5। तो 1 के बराबर 5 है तो 3 के बराबर, अपन को तो वर्तमान आयु से काम है इसलिए 3 के बराबर कितना साल हो जाएगा, 15 साल। और 4 के बराबर कितना हो जाएगा, 20 साल। अजय अजय जी कितने साल के हैं, 15 साल के, और विजय जी 20 साल के। दिख रहे ना आपको। तो आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा है कि इस समय विजय की आयु क्या है। इस समय यानी कि अभी वर्तमान में विजय कितने साल का है, तो विजय सेकंड वाला था और सेकंड साल वाला कितना है, 20 साल का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल 8वां नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 8वां नंबर का सवाल, वर्तमान में माया और छाया। देखिए नाम में ही आपको काम डाल देगा वो, माया और छाया है कि नहीं है। ये माया छाया के आपका सारे सवाल गलत करवाने की कोशिश करेगा वो। माया और छाया इनकी उम्र का अनुपात 6:5 है। तो वर्तमान में 6:5 है तो 6:5 को क्या लिख सकता हूं, 6/5। इसके बाद उसने कहा है कि जब 15 साल बाद इनका अनुपात 9:8 होगा। कितने साल बाद, 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद इनका अनुपात 9:8 होगा। यानी कि 9:8, 9:8 को 9/8 लिख सकते हैं अपन। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। देखिएगा इन दोनों का बीच का अंतर भी 3 है और इन दोनों का बीच का अंतर भी 3 है। देखिएगा 6 3 भी 9 होते हैं, 5 3 भी 8 होते हैं। होते कि नहीं होते हैं। जब डिफरेंट सेम होता है तो कोई आपस में गुणा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर डिफरेंट सेम नहीं होता है तो आपको गुणा करने की बड़ी जरूरत होती है। फिर 3 का गुणा इसमें भी नहीं इसमें भी करते, फिर इस 3 का गुणा इसमें भी नहीं इसमें भी करते। पर अभी नहीं करना है। कर भी लोगे तो मजा नहीं आएगा। करोगे आप 3 6 18, फिर 9 3 27, फिर वापस माइनस करोगे वही आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप दोनों का बीच का क्या ले लीजिए, डिफरेंट ले लीजिए। दोनों का बीच का डिफरेंट लेंगे, कितना आ रहा, 6 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, नहीं बचेगा, ईमानदारी से बताओ आप, बचेगा। और यहाँ कितना है, 15। तो तीनों 5 जो कितने होते हैं, 15। ऊपर वाले में गुणा करना है, वर्तमान पूछा है इसलिए ऊपर वाले में गुणा कर दो, 5 छंग 30, और ऊपर वाले में गुणा करना है 5 के 25। पूछे माया कितने साल की, 30 साल की। पूछे कि छाया कितने साल की, तो 25 साल की। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। शानदार तरीके से आप आंसर क्लियर करते रहें। अगला क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने।
माया और छाया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। और माया की आयु पूछती तो 30 साल, ऑप्शन नंबर बी कर ली, क्लियर कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने है। अजय और नवल की आयु का अनुपात 2:3 है। ये अजय का ए लिख देता हूं और नवल का ए लिख देता हूं। वर्तमान आयु का अनुपात आपको कितना दिया है? 2:3। तो 2:3 को क्या लिख सकता हूं? 2/5। और अरे 2:5 किसे लिख सकते हो? 2:3 में ध्यान चेक कर रहा था आपका। 12 साल बाद, 12 साल बाद, 12 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 11:15, यानी 11/15। दोनों का बीच का अंतर लीजिए 1 और इन दोनों का बीच का अंतर लीजिए 4। देखिए इधर अंतर 1 है, इधर अंतर 4 है, तो आपको आपस में गुणा करना पड़ेगा। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये 4 का गुणा आप इसमें कर दीजिए, पूरे में कर दीजिए। 4 दूना 8 और 4 12। इसमें भी इस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 11 और 1 का गुणा अगर 15 में करेंगे तो 15। 8 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 3। और कितने साल का अंतर है? 12 साल बाद का, तो 12, 3 चौक 12, चारों आठों 32 और 12 चौक 48। तो ए कितने साल का है? 32 और बी कितने साल का? 48। तो करेक्ट आंसर कीजिएगा। अजय कितने साल का? 32 और नवल की आयु कितनी है? 48। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर आंसर है इसका। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। शानदार आंसर, क्योंकि कितने साल का दिख रहा है नवल? 48 साल का दिख रहा है नवल। वेरी गुड। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। वीडियो को लाइक कौन करेगा बताइए आप? वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर सब्सक्राइब कौन करेगा? आप शेयर करके एक थोड़ा सा सपोर्ट अगर चैनल को कर देंगे तो बढ़िया मजा भी आएगा, बहुत शानदार रहेगा। थोड़ा सा सपोर्ट आप करते रहें अपने भाइयों का, सबका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। 10वां नंबर का सवाल बनाएगा आप। 10वां नंबर का सवाल क्या कहता है, निकालिए, जल्दी कीजिए। क्वेश्चंस का आंसर आप देते रहेंगे तो बढ़िया मजा आएगा। ए तथा बी की मध्य की आयु का अनुपात 2:5 है। ए और बी दिया है आपको। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 2:5। तो 2:5 को क्या लिखता हूं? 2/5। ये वर्तमान आयु का अनुपात है। और उसने कहा है 8 साल बाद, 8 साल बाद उनके आयु का अनुपात हो जाता है 1:2। तो 1:2 को क्या लिखता हूं? 1/2। कुछ मत कीजिए, दोनों का अंतर लीजिए। कितने का अंतर आ रहा? 3 का। और इन दोनों का अंतर लीजिए, कितने का आ रहा? 1 का। आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो इस 3 का गुणा तो 1/2 में कर दीजिए। तो 3 का गुणा 1/2 में करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6। और इस 1 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो 2 और 5 5। ऊपर वाले को क्या लेना है? अंतर। ऊपर वाले का अंतर ले लीजिए आप। ऊपर वाले का, ऊपर वाले का क्या ले लीजिए? अंतर। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 1 के बराबर कितना साल दिया? 8। तो 1 के बराबर 8, तो 2 के बराबर 16 और 5 के बराबर 40। तो ए कितने साल का? 16 और बी कितने का? 40। तो करेक्ट आंसर होगा 16 और 40। कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है क्या? सॉरी, इसका ऑप्शन दे रखा, उन्होंने बोला उनकी वर्तमान आयु का अंतर बताइए। उनकी वर्तमान आयु का अंतर बताना है तो दोनों की अंतर लिख के निकालिए आप। 40 में 16 जाएगा, कितना बचेगा? 24 साल। अंतर पूछा था इसलिए डायरेक्ट क्या कर लीजिए? अंतर, ठीक है ना। 40 में 16 जाएगा, कितना बचेगा? 24 साल। अंतर पूछा था इसलिए डायरेक्ट क्या कर लीजिए? अंतर, ठीक है ना। और वैसे अगर आप 3 में गुणा कर देते 8 या 24, क्योंकि अंतर दोनों का कितना था? 3। तो यहाँ पे 1 के बराबर 8 है तो 3 के बराबर कितना हो जाता? 24। तो करेक्ट आंसर कितना होता? 24। ऑप्शन नंबर क्लियर कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और 11 नंबर का सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, शानदार तरीके से, ठीक है।
अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो बढ़िया मजा भी आएगा। और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, हर उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हर उस स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिए जिसको बहुत आवश्यकता है इन वीडियो की, बहुत जरूरी है उसको नौकरी लेने की, ठीक है ना। उस हर गरीब बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए आप, जो इंस्टीट्यूट तक नहीं आ पाता है, जो कोचिंग सेंटर तक नहीं जा पाता है, उन सब तक पहुंचा दीजिए कि इस बार नितिन सर आपके द्वार। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 11वां नंबर का सवाल बनाएगा। उसने कहा 10 साल पहले ए तथा बी की आयु तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। देखिए 10 साल पहले की आयु का अनुपात कितना दिया उसने, तो 10 साल पहले के अनुपात दिया उसने 3:5, यानी क्या लिख सकते हैं 3/5। और वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया 2:3, यानी कि 2/3। दोनों का अंतर लीजिए कितना आ रहा 1, इन दोनों का अंतर लीजिए कितना आ रहा 2, आ रहा कि नहीं आ रहा है 3 और 2। थोड़ा सा शांति रखो, शांति शांति शांति। देखिएगा तो बढ़िया तरीके से देख, आप क्लियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आंसर, देखिएगा आप क्लियर कर रहे हैं तो आप कमेंट करके क्यों नहीं बताते हैं यार, आप कमेंट करके नहीं बताते हैं, लगा दी कमेंटों की तो लिस्ट लगा देनी चाहिए। लो सर लो सर लो सर लो सर, लो सर कहाँ का नृत्य ये है बताइए, लो सर कहाँ का है, तो सिक्किम का और लद्दाख का, याद है ना आपको। तो देखिएगा लो सर है कि नहीं, उससे याद कर लो आप। दोनों का बीच का अंतर कितना 1, इन दोनों का बीच का अंतर कितना 2, तो इस पूरे 2 का गुणा किधर कर दीजिए आप, इस साइड कर दीजिए, इस पूरे अनुपात में कर दीजिए, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। इस 1 का गुणा पूरे 3/5 में करना है, 3/5, 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा। ऊपर वाले का क्या लेना है, हमेशा अंतर लेना है, क्या लेना है हमेशा आपको अंतर लेना है। दोनों का अंतर ले लीजिए आप, ये वर्तमान साइड है, वो 10 साल पहले की साइड है, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1। कितने साल का अंतर है 10 साल पहले, ये पहले बाद लंबाई छोटी बड़ी गोटी है सब क्या होता है अंतर, तो ये 10 अंतर, 1 के बराबर 10, तो 4 के बराबर 40 और 6 के बराबर 60। तो पूछे कि वर्तमान आयु कितनी है, तो 60 40 और 60, यानी कि इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा आप ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल क्लियर आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। 12वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है ना, तो आपके अंदर ऊर्जा आनी चाहिए, ऊर्जा तो रहनी ही चाहिए, आप कुछ भी हो जाए। और इस बार फिर निकाल के लाना है एसएससी जीडी पार। इस बार कितनी मालाएं आपको पहननी है, और आपको मैं स्टूडियो में बुलाऊंगा और स्टूडियो में आपका सम्मान प्रोग्राम रखेंगे, सारा यूट्यूब पे देखेंगे, आपको सारी जगह आपको यूट्यूब पे दिखाना है कि किस तरीके से आप क्लियर करके लाए हैं यूट्यूब से भी। ठीक है ना, अगला सवाल आपके सामने था 12वें नंबर का, क्लियर कीजिए आप। वर्तमान में पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। पिता और पुत्र की आयु का योग कितना दिया है 100 वर्ष, योग दिया है वर्तमान में 100 वर्ष। 5 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 2:1 था। देखिए मैं इसको नीचे लिख देता हूं, आपको नजर नहीं आएगा, यह वर्तमान है, इसमें पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया, योग दिया है 100 वर्ष। मैंने करवाया ये सवाल पहले, आज से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग आपको दिया है, इनकी आयु का अनुपात दिया है 2:1, 2:1। तो जहां अनुपात देके रखता है वहां योग को बुलाता है, जहां अनुपात देके रखता है वहां संख्या को बुलाता है, तो संख्या को बुला लो। 5 साल ऊपर पिताजी चलेंगे और 5 साल ऊपर कौन चलेगा पुत्र, तो 5 और 5 साल कितने साल ऊपर चलेंगे 10 साल। जब नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे जाने पर तो आयु प्लस होती है, लेकिन ऊपर जाने पर आयु क्या होती है माइनस। तो 100 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 90।
दो में दोनों का योग दे रखा है, इसलिए अनुपात का भी योग कर लो। 2 और 1 कितने होते हैं? 3। काटी कितनी बार कटा? 30 बार। 30 गुना 60 और 30 एकम 30। मेरी बात सुनिए आप कि पिताजी 5 साल पहले 60 के हैं। 5 साल पहले कितने के दिख रहे हैं? 60 के। तो वर्तमान में कितने के होंगे? 65। और पुत्र 5 साल पहले 30 का है, तो अभी कितने का होगा? 35। इसके पश्चात और क्या चीज पूछी है वो भी निकाल लीजिए। 10 साल बाद इनके आयु का अनुपात। 10 साल बाद के लिए आपको आयु को क्या करना है? जोड़ना है। बाद के लिए आयु को क्या करना है? जोड़ना है। तो 10 साल को जोड़ दीजिए, कितना का हो जाएगा? 75। और 10 साल को जोड़ेंगे तो कितना का हो जाएगा? 45। तो 15 5 जो 75 और 15 तिया 45। करेक्ट आंसर होगा आपका 5:3। बिल्कुल करेक्ट आंसर कीजिए आप 5:3। अगला क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने 5:3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने। बनाइए आंसर। इसके बाद गोविंद सर तैयार है आपके लिए रीजनिंग लेके। रीजनिंग के सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस लगेंगे बेटा, इसलिए आप कहीं छोड़ के जाएगा मत। हर एक चैप्टर के सवाल एसएससी जीडी में सारे पूछे हुए क्वेश्चंस एसएससी जीडी के अंदर अपने रीजनिंग के सारे सवाल गोविंद सर पढ़ाएंगे आपको। और बड़ी आसानी से अगर आप सभी सवालों पर प्रैक्टिस अगर कर लेंगे आप, तो बढ़िया आपका हो जाएगा। ठीक है ना? आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका गणित और रीजनिंग कंप्लीट हो गया है। यही टारगेट लर्निंग सेंटर का उद्देश्य है और इसी को पूरा करने के लिए उतरा है। देखिए, रिया और सुमिता की से आयु से दुगनी है। 3 वर्ष पूर्व सुमिता की आयु की तिगनी होगी। इस समय रीमा की आयु कितनी है? सीमा और सुमिता वर्तमान आयु की योग में सीमा और क्या क्या नाम दिया रहा है इनका? तो सीमा रीमा है, वो तो कोई बात नहीं यार, चलता। रीमा और सुमिता यही दिया ना? दुगनी होगी। रीमा सुमिता से आयु में दुगनी होगी। दुगनी होगी इसका मतलब 2:1 यानी 2/1 लिख सकता हूं मैं वर्तमान में। उसने कहा है 3 वर्ष पूर्व यानी पहले 3 वर्ष पूर्व ये वह सुमिता से आयु में 3 गुनी थी, यानी कि 3:1 यानी 3:1 का अनुपात। इधर देखिए दोनों का बीच का अंतर 1 और इधर दोनों का बीच का अंतर कितना है? 2। इधर दोनों का बीच का अंतर 1 है, इधर दोनों का बीच का अंतर 2 है। तो इस 2 का गुणा इसमें करिए, 2 दूना 4 और 2 एकम 2 और इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। ऊपर वाले का अनुपात हमेशा निकालना है आपको। अंतर कितना अंतर आ रहा? 4 में से 3 जाएगा तो 1 और कितने साल का अंतर आ रहा? 3 साल का। तो 1 के बराबर 3, तो 3 चौक 12 और 3 दूना 6। किसकी पूछा है? रीमा की आयु। ये रीमा ऊपर वाली है, तो ऊपर वाली रीमा कितने साल की दिख रही है आपको? 12 साल की। तो करेक्ट आंसर दीजिएगा आप 12 साल। बड़ी आसानी से। क्वेश्चन नंबर अगला। ओहो, मैंने बहुत बड़ा सवाल करवा दिया आपको। मैंने ये वाला सवाल आपको 26 नंबर वाला करवा दिया यार। चलो मैं लगा दूंगा आपके लिए, कोई टेंशन नहीं है। अगला 13 नंबर का सवाल देखिए आप। तो कोई बात नहीं है, सीख तो गए ना अपन। 26 नंबर वाला सवाल दिखा है आपको, ये वाला। अगला सवाल 13 नंबर का सवाल तो ये कहता है कि 10 वर्ष पहले ए की उम्र बी की आधी है। 10 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र से आधी है। ए की उम्र बी की आधी है, यानी कि अगर ए 1 होगा तो बी कितना होगा? 2, यानी कि 1/2। इसके बाद उसने कहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। यानी कि वर्तमान, इस बार वर्तमान इधर है, 3:4 यानी 3/4। इन दोनों का बीच का अंतर लीजिए, कितना आ रहा?
चलो इधर अंतर नहीं निकालना, इधर निकाल लो। इन दोनों का अंतर कितना रहा 1, और इधर इन दोनों का अंतर कितना रहा 1। मैंने कहा था कि दोनों तरफ अगर अंतर सेम होता है तो कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। ऊपर वाले का अंतर ले लीजिए, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। और इधर कितने साल ऊपर नीचे हैं 10 साल ऊपर नीचे, इसलिए ऊपर कितने रखेगा 10। 2 5 10 कर दीजिए। देखिए वर्तमान पूछा ना तो वर्तमान में गुणा कीजिए, और वर्तमान वाली लाइन तो ये रही। वर्तमान पूछा ना तो वर्तमान वाली लाइन ये है, इसलिए इसमें गुणा करना स्टार्ट कर दिया। 5 3 15 और 5 चौक 20। क्या पूछा था उसने? उनकी वर्तमान उम्रों का कुल योग पूछा था। 15 और 20 कितने होते हैं 35। करेक्ट आंसर है आपका 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। और 14 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। राम और श्याम की वर्तमान उम्र का अनुपात 8:9 है। वर्तमान उम्र दे दी आपको, वर्तमान। राम और श्याम 8:9 है, इसका मतलब 8/9। 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले राम की उम्र 25 वर्ष थी। 7 वर्ष पहले राम कितने साल का था 25 वर्ष का था। श्याम की वर्तमान उम्र कितनी है निकालिए आप, ये आपके प्रश्न में है, जैसा है वैसा मैंने लिखा है, आप बनाइएगा। देखिए इसको बनाने का बड़े आसान तरीका मैं बताता हूं कि किस तरीके से आप इस सवालों को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा आप किस प्रकार से इन सवालों को बनाने की कोशिश अपन करेंगे। 7 साल पहले राम जी कितने साल के दिख रहे हैं 25 साल के। 7 साल पहले दिख रहे हैं, 7 साल पहले 25 के थे। सोचिए आप 7 साल पहले 25 साल के थे, तो अभी कितने साल के हो जाएंगे आप आज से 7 साल पहले ही 25 के थे, तो आज आप राम जी कितने साल के हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे सर हम आज 32 साल के हो जाएंगे। यहां देखें तो आज यानी कि वर्तमान में कितने साल के हो जाएंगे राम 32 साल का, और यहां देखें तो वर्तमान में कितने साल का राम 8 साल का। तो 8 चौक 32, 1 के बराबर 4, तो 9 के बराबर कितना हो जाएगा 36। तो श्याम कितने साल का आ जाएगा 36 साल। क्लियर आंसर कितना होगा 36 साल। क्लियर कीजिए आप, जहां अनुपात को देके रखता है वहां लेके आना है। वर्तमान में अनुपात दिया है, वर्तमान में अनुपात दिया 8:9, तो वहीं में राम को लेके आया हूं, क्योंकि राम आज से कितने साल ऊपर है 7 साल ऊपर है, तो 7 साल नीचे लेके आया हूं उनको कि आप 7 साल ऊपर क्या कर रहे हैं, अनुपात 8:9 यहां दिया है। ठीक है ना, तो वही वाली बात आपके स्क्रीन के सामने रहती है। और क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने। ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है, तब बी की उम्र ए से 3 वर्ष अधिक है, तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र क्या होगी? बढ़िया क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने हैं और आराम से क्लियर आप कर पा रहे होंगे। बढ़िया तरीके से सवाल चल रहे हैं, बताइएगा। ए और बी की उम्र का अनुपात, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है आपको 2:3। उसने बोला है कि बी की उम्र ए की उम्र से 3 वर्ष अधिक है। कितनी वर्ष अधिक है? 3 वर्ष अधिक है। मेरे डायलॉग आपने सुना ही होगा ना, आप तो मेरे से बहुत अच्छे से परिचित है। 3 वर्ष अधिक है, अधिक है, लंबा है, बड़ा है, छोटा है, घोटा है, सब कुछ क्या होता है? अंतर होता है। सब कुछ क्या होता है? अंतर होता है। तो अंतर कर लीजिए, 3 वर्ष अधिक है। मेरी बात सुनिए, आप आपके भाई से 10 साल बड़े हैं। 10 साल पहले भी कितने बड़े थे? 10 साल ही बड़े होंगे। 20 साल पहले कितने बड़े थे? 20 साल ही बड़े होंगे। 25 साल बाद कितने बड़े होंगे?
10 साल ही बड़े रहेंगे। 40 साल बाद कितने बड़े रहेंगे? 10 साल ही बड़े रहेंगे। यानी कि अंतर कहीं पर भी हो, अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है। इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भले वो 5 साल ऊपर भेजे या 100 साल नीचे भेजे, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अंतर तो सब जगह क्या होता है? बराबर होता है। तो 3 वर्ष अधिक है, इसका मतलब दोनों का बीच का क्या है? अंतर। तो अनुपात का भी क्या कर लीजिए? अंतर। 2 और 3 के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 1। 1 के बराबर कितना है? 3। तो 2 के बराबर कितना होगा? 6 और 3 के बराबर कितना होगा? 9। उसने ये कहा है कि 2 वर्ष बाद ए की उम्र क्या होगी? अभी ए नाम का जो लड़का है वो अभी 6 साल का है, तो 2 साल बाद कितने का हो जाएगा? तो 2 साल बाद वो सर 8 साल का हो जाएगा। तो 8 साल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्लियर कीजिए आप। 15 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर आपका, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। शानदार। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 16 नंबर का, राखी की आयु सुरभि से 4 साल कम है। राखी 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 है कि नहीं है? याद है ना आपको? आप तो बहुत समझदार हो, ऐसे सब कुछ याद है आपको, तो है कि नहीं? चलिए देखिए, राखी की आयु सुरभि से 4 साल कम है। राखी, मैं तो राखी है, राखी सुरभि 4 साल कम है। राखी की आयु सुरभि से 4 साल कम है। 4 साल कम है। मैंने क्या कहा? अधिक है, लंबा, बड़ा, छोटा, गोटा, कम, ये सब क्या होता है? अंतर। और इनकी आयु का अनुपात 3:5 है। 3:5 है इनकी आयु का अनुपात। तो यो अंतर दे रखा है, इसलिए अनुपात का भी क्या कर लीजिए? अंतर। अंतर दे रखा है, इसलिए भी क्या कर लीजिए? अंतर कर लीजिए। तो दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है बाबू? तो दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है? 2 अंतर आ रहा है। दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है? 2। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पंजो 10। बोले राखी कितने साल की है? तो राखी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, और क्लियर आंसर होगा 6। राखी कितने साल की दिख रही है आपको? 6 साल की दिख रही है। अगला सवाल 17 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने बनाएगा। सत्रह नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और फटाफट बताने की कोशिश आप कीजिए। लगभग 1 घंटे का वीडियो बन चुका है। रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। रवि और जय की आयु का अनुपात 3:2 है। यदि 5 वर्ष पहले रवि की आयु जय से 6 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष पहले कितना बड़ा था? 6 वर्ष बड़ा था जय। रवि कितने साल बड़ा था? 6 वर्ष बड़ा था। कौन? रवि। अरे मैंने क्या कहा? 5 साल पहले हो या 20 साल पहले, 100 साल पहले हो या 150 साल पहले, बड़ा है तो हमेशा बड़ा ही रहेगा। अंतर तो कहीं पर भी हो, अंतर तो सब जगह क्या रहता है? सेम होता है। तो इसलिए दोनों का बीच का फिर अंतर ले लीजिए। दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है? 1। तो 1 के बराबर 6, तो 3 के बराबर 18 और 2 के बराबर 12। उसने क्या कहा है? तो जय की आयु कितनी है? तो क्लियर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी 12। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु से का अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। बताइए कि 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार सवाल चल रहे हैं। पिता और पुत्र, इनकी आयु का अनुपात दिया है 4:1 और आपको गुणनफल दिया है 196। हमेशा एक बात का ध्यान देना कि अनुपात हमेशा x के साथ रहता है, लेकिन अपन लिखते नहीं है। अनुपात हमेशा x के साथ रहता है, लेकिन अपन लिखते नहीं है। और नहीं लिखते हैं
लेकिन जैसा संख्या का देके रखता है वैसा का वैसा अनुपात का बना लीजिए। योग दे रखता तो योग बना लेते, अंतर दे रखता तो अंतर बना लेते, गुणनफल दे रखा तो गुणनफल दे रखा, भाग दे रखता तो भाग लगा लेते। लेकिन दे क्या रखा है? गुणनफल, तो अनुपात का भी गुणनफल बना लो। तो 4 एकम 4, x का गुणा x में होगा तो x की घात 2 बराबर कितना दिख रहा है? 196 दिख रहा ना। 4 का गुणा 4 में हुआ 4 एकम 4, x का स्क्वायर बराबर कितना दिया आपको? 196। काट दीजिए, बराबर को ऊपर ऊपर कर जाता है। 4 चौक 16, 3 बचा, 4 नाम 36, गुण 50 बराबर x का स्क्वायर, इधर से वर्ग हटेगा, इधर क्या लग जाएगा? रूट, और गुण 50 से क्या बाहर आ गया? 7। तो 7 चौक 28 और 7 एकम 7। उसने कहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद कितने को होगा? अभी 28 साल का है, तो 5 साल बाद कितने को हो जाएगा? 33। और ये 5 साल बाद कितने को हो जाएगा? 12। काट दिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12। करेक्ट आंसर होगा 11:4। बिल्कुल क्लियर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल क्लियर आंसर है। और 19 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने बनाएगा। 19 नंबर का सवाल, राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है। उनकी उम्र का योग 61 वर्ष है। लक्ष्मण की उम्र बताइए। राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है। ये लक्ष्मण है, ये राम है और ये भरत है। इन सबके आयु का योग दे रखा है 61 वर्ष। राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है। यानी कि अगर भरत x साल का होगा तो ये कितना होगा? x+4 का, और ये कितना होगा? x+9 का। देखिए अगर भरत से लक्ष्मण कितना साल बड़ा है? 4 साल। देखिए मैंने 4 साल बड़ा कर दिया है। यहाँ मैं x नहीं लगाता, लेकिन मेरी मजबूरी फंस गई थी, मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। यहाँ मुझे समझाने के लिए, भले आप यहाँ a लगा दो, b लगा दो, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4, या एक काम करो, भरत का तो क्या लिख दूं मैं? b, राम का क्या लिख दूं? r। ऐसा भी नहीं लिख सकते आप लोग, कोई बात नहीं, x लगा दो आप तो, x x x। लक्ष्मण 4 साल बड़ा है इसलिए 4 लिख दिया, और लक्ष्मण से राम 5 साल बड़ा है इसलिए x+9 लिख दिया। देखिए x नेक्स्ट 2x नेक्स्ट 3x, 9 ने 4 13 बराबर सबका योग कितना है? 61 वर्ष। 13 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का। 13 इधर प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का कर दो। 11 में से 3 जाएगा तो 8, और 5 में से 1 जाएगा तो 4। 3 से काटो, कितनी बार कट गया? 16 बार। x की वैल्यू आ गई 16। पूछा क्या था? पूछा क्या था? लक्ष्मण की उम्र। देखिए 16, 16 एकम 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20। 16 ने 9 कितना हो जाएगा? 25। 16 एकम 16। अगर पूछे भरत कितने साल का? 16। पूछे राम कितने साल का? 25। पूछे लक्ष्मण कितने साल का? तो 20 साल का। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर आंसर होगा 19 का। और अगला क्वेश्चन नंबर 20 आप करके बताएगा कमेंट बॉक्स में। अभी यहीं तक इस को रखते हैं। जय हिंद जय भारत। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। जय हिंद जय भारत।